हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान करंट अफेयर्स का वीकली रिवीजन के बारे में। तो 15 से लेकर 21 दिसंबर तक के राजस्थान करंट अफेयर्स के 30 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना, पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीकली राजस्थान करंट अफेयर्स का रिवीजन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो यह पुरस्कार मिला है डॉक्टर कृति भारती को। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। कृति भारती का संबंध जोधपुर से है। 10 दिसंबर को भारत मंडपम नई दिल्ली में इनको 15वें इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स समिट एंड अवार्ड 2025 में नवाजा गया था। बाल विवाह की रोकथाम के लिए कार्य करती है डॉक्टर कृति भारती। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रवासी राजस्थान दिवस के अवसर पर किस जिले में आईटी आधारित टेक्नो सिटी परियोजना के लिए एमओयू किया गया है? तो ये ध्यान रखना, आईटी आधारित टेक्नो सिटी परियोजना के लिए एमओयू किया गया है। जोधपुर में टेक्नो सिटी का निर्माण किया जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ दोस्तों, राजस्थान सरकार के द्वारा जो 60,000 करोड़ रुपए के मेगा इन्वेस्टमेंट एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय आईटी विजनरी सुखदेव जांगीड़ जो कि प्रवासी राजस्थानी और लंदन में रहते हैं, तो ये 60,000 करोड़ रुपए का मेगा इन्वेस्टमेंट एमओयू है वो किया गया है। जोधपुर में टेक्नो सिटी का निर्माण इसके अंतर्गत किया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत कार्यक्रम का शुभारंभ 13 दिसंबर को किया गया था? तो 12 जिले में इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था 13 दिसंबर को। यहाँ राजस्थान में जो बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत कार्यक्रम, ये 100 दिवसीय जन जागरूकता अभियान है जिसका शुभारंभ पंचायती राज्य मंत्री ओटाराम देवासी के द्वारा किया गया था 12 जिले में। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने कब से आयुष्मान भारत योजना के तहत आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी लागू करने का फैसला लिया है? तो आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी लागू करने का फैसला 15 दिसंबर से लिया गया है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 15 दिसंबर से राजस्थान में आयुष्मान कार्ड धारक देश के किसी भी हिस्से में, खासतौर पर गुजरात के जो मान्यता प्राप्त अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, जिसके तहत 25 लाख रुपए का बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में महर्षि दयानंद सरस्वती की निर्वाण स्थली पर दयानंद पैनोरमा बनाए जाने की घोषणा किसने की है? यहाँ दोस्तों, अजमेर में जो दयानंद सरस्वती के जीवन पर आधारित जो निर्वाण स्थली है, वहाँ पर दयानंद पैनोरमा का निर्माण किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इसकी घोषणा की है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जो निर्माण स्थली है वो राजस्थान के अजमेर में स्थित ऋषि उद्यान नामक स्थान पर है, जिसे पहले बिनाय कोठी के नाम से जाना जाता था, जहाँ पर 30 अक्टूबर 1883 को महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपना शरीर त्यागा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जयपुर में इसकी स्थापना की जाएगी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जयपुर में, ध्यान रखना, जगतपुरा में इसकी स्थापना की जाएगी। लागत करीबन 150 करोड़ रुपए है। बजट में इसको लेकर घोषणा की गई थी। इसके गठन की जिम्मेदारी वो राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल को सौंपी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से किस राजस्थान के किसान को सम्मानित किया गया है? तो पप्पू राम हुड्डा को यह पुरस्कार मिला है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। लगातार दूसरी बार इनको यह पुरस्कार मिला है। 2024 में भी इनको पुरस्कार प्रदान किया गया था। नई दिल्ली में स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र पूसा में ये पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया था। तो बाड़मेर से है पप्पू राम हुड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पहली बार ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पॉलिसी लागू की गई है? तो ये ध्यान रखना, पॉलिसी है वो राजस्थान में लागू की गई है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ, राजस्थान में नगरीय विकास विभाग ने इस पॉलिसी को लागू किया है। शहरों में भीड़ भाड़ वाले इलाकों में टीओडी पॉलिसी पहली बार लागू की गई और इसे न्यूयॉर्क की तर्ज पर लागू किया जाएगा। इस पॉलिसी में शहरी निकायों के वे इलाके शामिल करने होंगे जिनके आसपास मेट्रो, रेल या बस या ट्रेन के बड़े स्टेशन है। नेक्स्ट, हाल ही में नेल्सन मंडेला ग्लोबल ब्रिलियंस अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर विनय भाणावत को पुरस्कार मिला है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। उदयपुर के करेंसी मैन के नाम से प्रसिद्ध है विनय भाणावत, इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया था।
नेक्स्ट है, राजस्थान पर्यटन विभाग की ओर से सांबर महोत्सव 2025 का आयोजन कब किया जाएगा? तो सांबर महोत्सव, यह ध्यान रखना 27 से लेकर 31 दिसंबर तक सांबर महोत्सव का आयोजन है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 5 दिवसीय इस महोत्सव का उद्देश्य देशी विदेशी पर्यटकों को राजस्थान की लोक कला संस्कृति एवं अनूठी प्राकृतिक विरासत सांबर से रूबरू करवाना है। सांबर झील जो कि जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप के सर्वोच्च पर्वत शिखर विंसन मैसिव पर पहुंचने वाली पहली राजस्थानी कौन बनी है? तो मनस्वी अग्रवाल, ये आपको ध्यान में रखना है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 12 दिसंबर को इन्होंने उपलब्धि हासिल की है। समुद्र तल से लगभग 5000 मीटर यानी 16,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है विंसन मैसिव, जो कि पृथ्वी का सबसे कठिन और अत्यधिक ठंडे पर्वतीय क्षेत्रों में से एक है, जहाँ पर -60 डिग्री तक टेम्परेचर पहुँच जाता है। तो उदयपुर की मनस्वी अग्रवाल ने उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट है, हाल ही में नई दिल्ली में ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर राजस्थान के किस शिक्षण संस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है? तो राजस्थान के इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिला है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर 14 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा नई दिल्ली में पुरस्कार एवं प्रदान किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 में राजस्थान की महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी को कौन सी रैंक मिली है? तो 25वीं रैंक मिली है महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी को। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही और इसमें ओवरऑल चैंपियन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बनी है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो 5वां संस्करण है वो 24 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक राजस्थान के 7 शहरों में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में राजस्थान में किस जिले के युवा बल्लेबाज कार्तिक शर्मा सबसे महंगे अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी बने हैं? तो कार्तिक शर्मा का संबंध भरतपुर से है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 19 साल के युवा बल्लेबाज है कार्तिक शर्मा, ये आईपीएल के नए स्टार बन गए हैं। चेन्नई सुपर किंग ने उन्होंने 30 लाख की बेस प्राइस से सीधे 14.20 करोड़ में खरीदा है, जो कि रकम से 47 गुना ज़्यादा है। इसी ऑक्शन में 20 साल के प्रशांत वीर भी संयुक्त रूप से महंगे अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी में शामिल हो गए हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान के जयपुर की गायत्री रानी को किस कला के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से नवाजा गया है? तो गायत्री रानी को मीनाकारी के लिए पुरस्कार मिला है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा अलग अलग कलाकारों को पुरस्कार प्रदान किया गया था। मीनाकारी की प्रसिद्ध कलाकार गायत्री रानी को राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में हरियालो राजस्थान पर्यावरण कॉन्क्लेव का शुभारंभ कब किया गया? तो हरियालो राजस्थान पर्यावरण कॉन्क्लेव का शुभारंभ 18 दिसंबर को किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। इसका आयोजनकर्ता राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल था। तो राजस्थान सरकार के 2 वर्ष कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हरियालो राजस्थान पर्यावरण कॉन्क्लेव का आयोजन है वो जयपुर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कितने पुलिस जिलों में हाईटेक साइबर फ्यूजन सेंटर स्थापित किए जाएंगे? तो राजस्थान की अगर बात करें तो 5 पुलिस जिलों में इन सेंटर की स्थापना की जाएगी। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ देश भर में 20 हाईटेक साइबर फ्यूजन सेंटर स्थापित हो रहे हैं, जिसमें राजस्थान के भिवाड़ी, अलवर, खेरतल, तिजारा, डीग और सवाई माधोपुर में जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा हाईटेक साइबर फ्यूजन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के कुल गुरु के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो कुल गुरु के रूप में डॉक्टर राजेंद्र बाबू दुबे की नियुक्ति की गई है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है और इनको 3 साल या 70 वर्ष की आयु इस कार्यकाल के लिए इनको नियुक्त किया गया है। डॉक्टर दुबे मक्का वैज्ञानिक के रूप में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सरस राजसखी राष्ट्रीय मेला 2025 का आयोजन है वो कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन है वो जवाहर कला केंद्र जयपुर में किया जा रहा है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 18 दिसंबर से यह शुरू हुआ है सरस राजसखी राष्ट्रीय मेला, जो कि 4 जनवरी 2026 तक, ध्यान रखना 4 जनवरी 2026 तक चलेगा, जो कि 18 दिसंबर को शुरू किया गया है। तो इसका आयोजन राज्य विकास और ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो जयपुर के शिल्पग्राम जवाहर कला केंद्र में इसका आयोजन हो रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में 63वीं नेशनल रोलर डर्बी स्केटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान की लड़कियों की टीम ने कौन सा मेडल जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। विशाखापट्टनम में 10 से लेकर 14 दिसंबर तक इस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसमें लड़कियों के फाइनल वर्ग में मुकाबला तमिलनाडु और राजस्थान के बीच हुआ था। स्वर्ण पदक जीता है, जबकि लड़कों की टीम ने कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान में सूरत की तर्ज पर प्रदेश का पहला बायोवेस्ट डीकम्पोजिशन प्लांट कहाँ स्थापित होगा? तो इस प्लांट की स्थापना जयपुर में की जाएगी।
यहाँ आपको बता दें कि ये प्लांट है वो जयपुर में मुहाना मंडी में स्थापित होगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस पूरे प्रोजेक्ट पे करीब 28 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इस प्लांट से सीएनजी वाहनों के लिए 62 रुपये प्रति किलोग्राम तो कंप्रेस्ड बायोगैस भी मिल सकेगी। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय सेना इस बार सेना दिवस का आयोजन है वो राजस्थान के किस शहर में करेगी? तो जयपुर में सेना दिवस का आयोजन किया जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 15 जनवरी 2026 को सेना दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम राजस्थान में पहली बार इसका आयोजन है वो किया जा रहा है। जयपुर में इसका आयोजन है वो आर्मी डे परेड का आयोजन पहली बार होगा। नेक्स्ट, दिसंबर माह में डीरेगुलेशन से जुड़े सभी 23 प्राथमिकता वाले सुधारों को सफलतापूर्वक लागू कर देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो राजस्थान है वो देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इन सुधारों के जरिए व्यापार, उद्योग और आमजन को अनावश्यक प्रक्रियाओं से राहत मिलेगी और निवेश के लिए अनुकूल माहौल मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के अनंतजीत सिंह नरूका और दर्शना राठौड़ ने राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप की सीनियर स्कीट मिश्रित टीम स्पर्धा में कौन सा मेडल जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजस्थान की जोड़ी ने उत्तर प्रदेश के मेराज अहमद खान और अरीबा खान को करीबी मुकाबले में 45-43 के अंतराल से हराया है। तो दर्शना राठौर और अनंतजीत सिंह नरूका इन्होंने 68वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप शॉटगन में सीनियर स्कीट मिश्रित टीम स्पर्धा में पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन के तहत राष्ट्रीय रैंकिंग में राजस्थान कौन से स्थान पर है? तो राष्ट्रीय रैंकिंग में राजस्थान का 31वां स्थान है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब तक राजस्थान में अगर बात करें तो 62 लाख ग्रामीण घरों में जो जल जीवन मिशन के तहत कनेक्शन दिए जा चुके हैं। 1.5 लाख ग्रामीण परिवारों तक जल कनेक्शन पहुँचाने का ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और पिछले 2 वर्षों में राजस्थान में 13 लाख कनेक्शन जोड़े गए हैं। तो इसके बावजूद भी राजस्थान का 31वां स्थान है 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर में आयोजित होने वाले राजस्थान डिजी फेस्ट एवं टाई ग्लोबल समिट 2026 का स्टेट पार्टनर कौन सा राज्य होगा? तो स्टेट पार्टनर महाराष्ट्र होगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजस्थान डिजी फेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 जो कि 4 से लेकर 6 जनवरी तक जयपुर के JCC में किया जाएगा। इसमें अगर बात करें तो देश के स्टार्टअप और नवाचार के बढ़ते विस्तार को मजबूती प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र सरकार और टाई राजस्थान के बीच एक MOU भी किया गया है। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले के खींचन में कुरजा फेस्टिवल का आयोजन है वो 26 और 27 दिसंबर को किया जाएगा? तो कुरजा फेस्टिवल ये फलोदी में स्थित खींचन गांव में 26 से लेकर 27 दिसंबर को किया जा रहा है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा आयोजित इस महोत्सव की अगर बात करें तो जो कुरजा पक्षी को जो संरक्षण प्रदान करने के लिए और इस महोत्सव का उद्देश्य इसी पहचान और इस पहचान को और अधिक सशक्त बनाना है। तो राजस्थान पर्यटन विभाग इसका आयोजन कर रहा है। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार के इस अभियान के अंतर्गत जो प्रदेश भर में ईट राइट स्कूल कार्यक्रम शुरू करेगी। तो ईट राइट स्कूल कार्यक्रम निरा में राजस्थान अभियान के तहत सभी स्कूलों में इस कार्यक्रम की शुरुआत है वो FSSAI के द्वारा ईट राइट इंडिया की पहल के अनुरूप किया जा रहा है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस कार्यक्रम की अगर बात करें तो 19 दिसंबर को इस कार्यक्रम का उद्देश्य वो 10,000 स्कूलों को इसमें शामिल करना है। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने किस कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए एक अग्रणी मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण पहल खुशी शाला की शुरुआत की है? तो कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के विद्यार्थियों के लिए इसकी शुरुआत की गई है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवा विद्यार्थियों को सफलता और असफलता दोनों का सामना करने का जो तरीका सिखाकर उनके मानसिक स्वास्थ्य को सशक्त बनाना है। तो दोस्तों ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले 7 दिनों में बने थे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।